प्रणाम बाबा जी। आपने कहा बाबा, अगर एक कीड़ी भी मर जाए तो मुझे दुख होता है, लेकिन रावण मर जाए, कंस मर जाए तो आपको जरा भी तकलीफ नहीं होती। कृपया इस अंतर्द्वंद को समाप्त करने का कष्ट करें। कीड़ी भी मर जाए तो मुझे दुख होता है, रावण भी मर जाए, कंस भी मर जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होता। ये बिल्कुल विरोधी बातें हैं बाबा। क्यों? ये मैं क्यों कहता हूं? ध्यान से सुनिएगा। कीड़ी निर्दोष है, कीड़ी मासूम, जो बेजुबान जानवरों को काट कर खा जाते हैं। तुम्हें उनकी आंखों में, निरीह आंखों में क्षमा की भावना दिखती नहीं होगी। हम खरगोश काटा करते थे। मैं प्री मेडिकल में था और खरगोश की आंखों में झांकता तो उसे काटने का मन नहीं होता। वह जैसे भीतर से पुकार कर रहा हो, मुझे खेलने दो, आसमान में छलांगे लगाने दो, मुझे मत मारो। लेकिन हम उसको क्लोरोफिल सुंघा देते और काट लेते। इसको ही अज्ञान कहते हैं। कीड़ी मर जाए तो बहुत दुख, कंस मर जाए तो कोई दुख नहीं, क्योंकि कीड़ी निर्दोष है, मासूम। कंस ने बड़े कसूर किए। 10 मिनट पहले बच्चा जन्मा, अभी आंखें भी खुली न थी, उसने उठाया और दीवार से टकरा के मार दिया। इसलिए जब इतना उत्पीड़न हो जाता है तो मुझे किसी न किसी रूप में अवतरित होना पड़ता है, अपनी सृष्टि में सुख और शांति बनाए रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। उसी को अवतार कहते हैं। जो ठगी से, चोरी से, अपने दिमाग की शरारती चालों से बिसात बिछा के, भूख तो सभी को लगती है, तन सबका वस्त्र मांगता है, सर्दी भी है, गर्मी भी है। सभी को वातानुकूलित कमरे चाहिए। यह संसार किसी एक प्राणी के लिए नहीं है। यहां मेरी बातों में तुम्हें द्वंद्व दिखाई पड़ता है पुत्री।
लेकिन द्वंद्व जरा भी नहीं। जज की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाता है उसमें कोई पर्सनल जाति दुश्मनी नहीं। क्यों सुनाता है? क्योंकि इसने घिनौना अपराध किया है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। मासूम व्यक्ति की जान इसलिए ले ली गई कि वह कमजोर था। रावण सीता को उठा के ले गया, कोई बात नहीं, लेकिन छल से उठा के ले गया, साधु के वस्त्र में डालकर। धोखे से बिसात बिछा के, यह महापाप हो गया। कृष्ण कभी मेकअप नहीं करता, राम कभी मेकअप नहीं करता। ये सीधे सीधे ठोकते हैं। क्यों? आतताइयों को मारने के लिए। ये भी एक आतताईपन है कि परमात्मा ने जगत के लिए सभी चीजें मुहैया जो कराई वो सभी के लिए के आपस में बांट लो। मैंने ये सृष्टि बनाई सभी को प्रयोग करने के लिए, जितना है भाई सभी बांट लो। कुंती के पास पांडव आ गए थे, कुंती अपने काम में मगन थी। तो युधिष्ठिर ने कहा, मां तू देख हम क्या लेके आए हैं। द्रौपदी को जीत के लाए थे। तो मां होती है, सहज स्वभाव से बोली, पुत्र आपस में बांट लो। अब कसूर तो कोई कुंती का भी नहीं था। द्रौपदी अपनी इच्छा से 5 पति बनाती, वह बात अलग थी। तो द्रौपदी ने बड़ों का सम्मान किया, आदर किया, और द्रौपदी ने कहा माता ने जो कह दिया वह ठीक कह दिया, लेकिन तुम तो खोपड़ी लड़ाओगे। ये तुम्हारी विकास सिद्धि विकृति, ये तुम्हारे खान, ये तुम्हारे आचार्य दिमाग लड़ाएंगे। लेकिन वो जमाना कुछ अलग है, जहां खोपड़ी से नहीं अस्तित्व से काम लिया जाता है, जहां खोपड़ी नहीं हृदय की भावनाएं चलती हैं, वहां झुकता है बंदा और उस झुकने में ही आनंद है। लाख साल का राज हुक्म देने वाला और एक क्षण भर का राज हुक्म मानने वाला, तो एक क्षण वाला राज जीत जाएगा, इतना आनंद आएगा उसमें। इसे फिर से सुन लो। हुक्म मानने वाला एक पल का राज, वह भी राज होता है, खुशी का पल होता है। कौन छोड़ता है अपने अहंकार को? और अगर अहंकार को ही तुमने छोड़ दिया तो विश्व का एक सिर पे रखा हुआ टोकरा तुमने गिरा दिया। बस वही तुम्हारे दुख का मुख्य कारण था। और तुम तो खोपड़ी को निष्णात पालने पोसने में लगे हो, इसलिए तुम सब कमा लोगे। जो धरती पर ईश्वर ने क्रिएट किया, तो ईश्वर तो है ही नहीं तुम्हारे हिसाब से, फिर काम करेगी तुम्हारी खोपड़ी। और खोपड़ी सदा ऐसे ही ताने बाने को ना करती।
दूसरों को भूखा नंगा करके उनको अन्न के अभाव में मार देना और अपनी तिजोरियों में उनके हक का माल रख लेना, इससे बड़ा पाप नहीं होता। क्योंकि फिर याद रखना, मैं फिर बोलूँगा, मैं फिर बोलूँगा, तुमने कुछ बनाया नहीं। तुमने ठगा है, इधर से ठगा हो, उधर से ठगा हो, ये सब ठगा है। ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, ये डेरे, ये संस्थान, ये सब ठगी से बने हुए हैं। बनावटी, कृत्रिम, स्वप्निल जाल दिखा के, कृत्रिम विकास दिखा के, सब वह माल है जो गरीबों का हक था। गरीब बीमार होता है, मरने के बाद हॉस्पिटल उसकी लाश नहीं देता, और अमीर मजे से अपना इलाज करवाता है अमेरिका में, बड़े बड़े मुल्कों में। तो मैं कहता हूं, मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए और जालिम को माफी नहीं मिलनी चाहिए। जालिम को माफी नहीं मिलनी चाहिए, मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बस यही कारण है मेरा पुत्र। जब कीड़ी मरती है निर्दोष होती है, उसने कोई चालबाजी की नहीं, वह मासूम थे। तुम्हारे पांव के तले आके दब के मर गए, तुमने जरा भी तो अफसोस नहीं किया, तुम्हें तो पता भी नहीं चला। इसलिए अगर जैन मुनि संभल के चलता है तो यूं ही नहीं चलता है, क्योंकि कीड़ी का मरना निरपराध का मरना है। और कृष्ण अगर दुर्योधन के वध पर, भीष्म के वध पर, द्रोण के वध पर कोई मातम नहीं करते तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो दुष्ट है। दुष्टों को साथ देने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही धर्मात्मा क्यों ना हो, चाहे 10 शेर सोना रोज दान करता हो कर्ण की तरह, लेकिन दुष्टों का संग देने वाला व्यक्ति दुष्ट होता है। उसने दुष्टता की पावर को बढ़ा दिया। इसलिए संतों ने कहा कि दुर्संगति को साथ मत देना, दुर्संगति के साथ मत होना, अकेले रह लेना। तो कीड़ी मरती है तो वह मासूम होती है, कंस मरता है तो वह गुनाहगार होता है, और गुनाहगार भी इतना कि जिसका कोई फल नहीं, हमारे संविधान में जिसका कोई फल नहीं। ये अपराध चोरी छिपे होते हैं। फिर मैं कैसा संसार चाहता हूं? मैं संसार चाहता हूं सब बनाया, सबके लिए बनाया। तो जैसे कुंती ने कहा, पुत्र आपस में बांट लो। सारी माताएं यही कहेंगी कि आपस में बांट लो पुत्र। मैं भी यही कहूंगा, मैं भी मां हूं तुम्हारी, मैं भी यही कहूंगा, आपस में बांट खाओ। यही नानक ने कहा, वंड छको। जो ऐसी बातें कहता है वो संत,
जो छोटी छोटी बच्चियों को धोखे से लॉलीपॉप दिखा के, चॉकलेट दिखा के आइसलैंड पे ले जाता है और रेप करता, उनको मार देता, उबालता और उनके अंगों को खा जाता, उनकी सजा क्या होनी चाहिए? तुम कामना करते हो संस्थानों में बैठकर कि मेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो ही रहे। और ये वही व्यक्ति हैं जो अपनी दुकान से गर्दनें काट के आए हुए हैं। वो अपनी दुकानों से गर्दनें काट के आए होते हैं मासूम। इतने इतने महल कैसे बन गए? ये किसी की गर्दनें काटी होंगी। ये गर्दनें काटना क्या होता है? किसी को भ्रांतियों में ले जाना, यही तो भ्रांति है। आज दादी में बाबा आ गए। मैंने कहा भी दादी में तो बाबा नहीं आते, दादी के ऊपर तो बाबा आ सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। मुझे लोग कह देते हैं बाबा आपको लोग कम लोग क्यों सुनते हैं? मैंने कहा पुत्र, सुनने के लिए कलेजा चाहिए, शेर जैसा। उनमें कलेजा नहीं होता, वो कायर लोग। कृष्ण की गीता को अर्जुन के सिवा कोई समझ भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। कृष्ण की गीता को सुनने के लिए कलेजे की आवश्यकता होती है, और कलेजा इनमें प्रसारित करने वाले आचार्यों में है नहीं। जरा देखो कितना उत्पात मच रहा है। इन्होंने कोई भी पार्टिसिपेट किया? कोई भी एक भी डिस्कोर्स ऐसा आया जो सीधा सीधा आंखों में आंखें मिलाई तानाशाह कि तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं। दाएं से बाएं से अगर फिर मैं बोलूंगा तो ये मुझे मार देंगे। तो फिर मार देंगे तो मौत भी तो मार देगी। क्या अमर हो जाओगे तुम? अगर यह नहीं मारेगा तो क्या तुम अमर हो जाओगे? लेकिन यह इस बात का सबूत है कि यह उस तल पर पहुंचे नहीं जहां करेज ही करेज है। करेज के सिवा या ना तो कोई चापलूसी है, ना कोई व्योंतबंदी है, ना ही कायरता का तूफान है। जहां सिर्फ साहस और सत्य के लिए लड़ने का साहस। कृष्ण सत्य के लिए लड़े। गुरु गोविंद सिंह सत्य के लिए लड़े। वो तो डेफिनेशन ही ये देते हैं, सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमर कब हो ना छांडे खेत। अगर गोविंद सिंह भी तुम्हारे जैसे होते तो उसके 4 पुत्र सलामत रहते, उसकी पीढ़ियां चलती। और गुरु तेग बहादुर भी तुम्हारे जैसे धोखेबाज होते, बिसाते बिछाने वाले होते, तो उनकी भी आज वंशावली चलती। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता को भी कह दिया जाओ शहीद हो जाओ, क्योंकि शहादत चाहिए और शहादत देने के लिए बलिदान का मादा कहाँ है लोगों में? सिर्फ आप ही के भीतर है माता। आप ही जाइए पिताश्री। और फिर खुद भी शहीद हो गए, 4 बच्चों की भी कुर्बानी देते। जालिम के आगे झुकना जालिमाना हरकत को बढ़ाना होता है। जालिम के आगे गांधी की तरह स्टील की फौलाद की 4 हड्डियों को खड़ा कर देना, यह होता है करेज। तुम तो 4 हड्डियों से भी बहुत मोहब्बत करते हो। तुम तो कहते हो 56 इंच का सीना है,
और तुम्हारे में जिगरा है चिड़िया से भी कम। कोई इसमें किसी प्रकार का चकित कर देने वाली विस्मयकारी बात नहीं है। इस कायर कौम ने आरएसएस का एक भी चिड़िया का बच्चा शहीद नहीं हुआ, तो इसमें किसी प्रकार का कोई विस्मयकारी बात नहीं। सीधा सीधा गणित है। जिगरा नहीं था, साहस नहीं था, बलिदान का मादा नहीं था, बचने का मादा था। और इनके सारे काम शुरू से लेकर अंत तक खंगाल लो, बचने का मादा है। बचने की इच्छा है, किसी तरह बच जाए। और कितनी देर बचोगे? मौत तो एक दिन आएगी। परमात्मा ने मृत्यु यूं ही नहीं बनाई है, इससे सबक लेना होता है। और सबक क्या लेना होता है जो कौम नहीं ले गए? मरो, मरो। और संत भी यही कहते हैं कि मरो, हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। और तुम इनके पीछे चलते हो। मुझे किसी ने पूछ लिया, अगर बाबा तुम्हारी सरकार आ गई, खुदा ना खास्ता, मैंने कहा नहीं आएगी। बाबा अगर आ गई तो, अगर आ गई तो सुपोज, चलो अलजबरा का सवाल सही कर लेते हैं। सवाल तो अलजबरा का है, लेकिन सुपोज कि मेरी सरकार आ गई, तो मैं क्या करूंगा? एक बीमारी होती है आंखों की, कैटरेक्ट। उसमें आंखें खराब नहीं होती, आंखों के आगे धुआं छा जाता है, कैटरेक्ट। उसको मोतियाबिंद भी कहते हैं। तो फिर उस धुंधले लेंस को निकालकर कृत्रिम लेंस डाल दिया जाता है, इसको कैटरेक्ट का ऑपरेशन कहते हैं। फिर उस व्यक्ति को ठीक दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग के भीतर जहां इमेज बनती है उसको बनने से रोकता था ये धुआं। आज हिंदू धर्म के ऊपर ही नहीं, सभी धर्मों की आंखों में कैटरेक्ट। यह जो मान्यताएं हैं, यह कैटरेक्ट। और मैं इसको, कैटरेक्ट को हटाने के लिए मैं सर्जन हूं। इसको हटा के जाऊंगा, नया लेंस डाल के जाऊंगा, ताकि तुम्हें साफ सुथरा दिखाई देने लगे, उस बच्चे की तरह जो नवजात शिशु को ये दुनिया साफ साफ दिखती है। मेरा मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है, जरा भी हेर फेर नहीं हुआ, मैंने कभी बदला नहीं। मैं तुम्हारी आंखों से धुआं हटाना चाहता हूं, ताकि तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़े। दो बच्चे लड़ रहे थे, किसी कायर कौम के होंगे, अब नाम तो मैं क्या दूं। तो थोड़ा सा एक बलवान था, एक थोड़ा सा कमजोर था, एक ही क्लास में पढ़ते थे, लड़ पड़े। जिसके पास बल था उसने निर्बल को खूब पीटा। अब निर्बल कर तो कुछ नहीं सकता था, लेकिन भागता भी नहीं था। चलो भाग ही जाओ, तो छितर तो मत खाओ, बैठना भी वहीं है। तो जब खूब पिट लिया, पीटने की शक्ति होती है खाने की,
सहन शक्ति भी होती है। तो भागने लगा, कहता सुन ले मेरी बात। मैं कहेगा क्या क्या करेगा ये, अब इतना तो पिट लिया मेरे सामने और मैं खड़ा देखता रहा। ऐसे ऐसे तमाशे देखने में मुझे बड़ा लुत्फ आता है। बच्चों की चाल है, क्या कर दे, तो देखें तो सही बच्चों के भीतर डाला क्या जाता है, दिमागों में क्या भरा जाता है। वह बोला जो पिट लिया था, सुन मेरी बात, आज रात को 12 बजे, ये क्या घोषणा कर रहा है, हमारे कायर प्रधानमंत्री तो 8 बजे का वक्त, ये 12 बजे, आज रात को 12 बजे देवी माता आएगी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बात समझ आने लगी और वह तुझे पटका पटका के मारेगी। और इतना कह के भाग लिया। मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने कहा कोई नहीं। कहता वो मैं, तू ठहर जा, उससे मैं निपट लूंगा। ये कब आएगी? कहते रात को आएगी 12 बजे। मैं कह इसको ना मेरे पास भेज देना। उसकी तो आंखों में आंसू आ गए, वो तो मेरे से लिपट गया। बाबा तुमने ये बात क्या कही? समझदार था। मैंने कहा ठीक, देवी आएगी ना? नहीं बोला। मैंने कहा चल, अगर देवी आई ना तो उसको कह देना इसकी पिटाई करके ये सब कैट्रिक्स है तुम्हारे आंखों के ऊपर। कल ही मैं कह रहा था, गधा सोचे कि मैं अरबी घोड़ा हूं, मैं अरबी घोड़ा हूं, मैं अरबी घोड़ा हूं, अरबी घोड़ा हो जाएगा। एक जमात यह शिक्षा देता है, अपनी अपनी डफली अपना अपना रख। एक बुद्धू बैठा, दाढ़ी कोई पीला करे, उसके लोग दर्शन करते हैं। मैं कहा क्या दर्शन कर रहे हो भाई? इसका दाढ़ी है, दाढ़ी पे हल्दी लगा ली है, और क्या? अरे तू अपनी बेशकीमती नींद को क्यों ठुकराता है इस मूर्ख लोग व्यक्ति के? ये तो घर से भागा हुआ है और इसको कुछ पता है। अपने भीतर के तत्व की, बाहर की जानकारियों की बात नहीं मैं करता। शास्त्रों की बात इसे पता होगा, सुन ली होगी, पढ़ ली होगी, लेकिन भीतर के तत्व की कोई बात इसे पता है? तू दर्शन किस चीज का करना चाहता है? लेकिन पागलों की कोई कमी थोड़ी है, सब जगह बैठे हैं बर्बाद गुलस्ता करने को। बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलस्ता क्या होगा? कोई कहता है ये पितर मारेंगे, कोई कहता है जो दिखता नहीं वो होता नहीं। ये तुमने खिचड़ी नहीं, तुमने अन्नकूट बना दिया है। अन्नकूट समझते हो? दिवाली का अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा। अन्नकूट में सब कुछ डाल दो, चावल डाल दो, बैंगन डाल दो, मूली डाल दो, गाजर डाल दो, जितना चाहे मसाला डाल दो, मिर्च डाल दो, धनिया डाल दो, 1000 चीजें डाल दो, उसको अन्नकूट कहते हैं। आज धरती अन्नकूट की तरह विचारों वाली हो गई। मैं एक शब्द बोलता हूं, अब तो अंधभक्त कम हो गए, क्योंकि मेरे पास फार्मूला में दिखाई नहीं करता।
दूसरों के पास फार्मूला नहीं है और वो जकाई करते हैं क्योंकि जानते नहीं। तो मैं तो सीधा गूठा लगा देता हूँ, भी देखो, चाहे ऐसे गूठा लगवा लो, चाहे ऐसे गूठा लगवा लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो नशा तो हूं नहीं। अगर तुम्हें प्यास नहीं लगी तो मैं गूठा लगा देता हूं। बहुत से लोग हैं जो कह देते हैं अनसब्सक्राइब, तो मैं चुप कर जाता हूं। मैं भी इधर से गूठा चेप देता हूं, लेकिन फिर वो साल 2 साल के बाद फिर आ गए, फिर उनके कमेंट्स दिखने लगे, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता। मुझे पता है इन्हें प्यास नहीं लगी, ये खेल रहे हैं, इनको खेलने वाले साथी चाहिए। और मैं अंगूठा लगाते हुए कह देता हूं, भाई अपने साथियों को खोजो जिससे खेलना चाहते हो। बड़ी बड़ी है जमात, और कुछ तो मैंने ही कह कह के बनाए हैं बाबे। ऐसे कौन बाबा बनता है? मैंने कहा अच्छा बनता है भाई। मोदी जी का अमृतकाल चल रहा है, बेरोजगारी है भयंकर, कम से कम बाल बच्चे तो पल जाएंगे, बाबा बन जाओ, धंधा अच्छा है। बस इतना है कि बोलो मत, अगर ज्ञान नहीं है तो बाबा बन जाओगे, मौनी बाबा बन जाओगे, लेकिन इतना से तो मिल जाएगा कि अपने बाल बच्चों को पाल लो। सारी दुनिया अंधी नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिखता भी है। कैट्रिक्स है, इस कैट्रिक्स के इलाज करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब तुम्हारी आंखों में ये शैडो पड़ने लग जाती हैं कैट्रिक्स की, मोतियाबिंद की, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जब जब भी ऐसा होता है मेरी सृजना में, तुम्हें धुंधला दिखाई देने लग जाता है, होता कुछ और है, तुम गधे को घोड़ा मानना शुरू कर देते हो। कैसी कैसी बेवकूफियां चल पड़ी, और मैं जानता हूं। किसी ने संस्था बनानी है, अपने अपने प्रलोभन है, अपनी अपनी वासनाएं हैं, अपनी अपनी इच्छाएं, सभी ने पूरी करनी है और किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। यही तो मजे की बात है। इच्छाएं वासनाएं दुष्पूर हैं, लेकिन सभी ने वासनाएं को पूरा करना है। कहां तक गर्कोगे, कहां तक गर्कोगे? छोटी बच्चियां 4-4, 6-6 साल की, 8-8 साल की, इस जीवंत छोटी छोटी बच्चियों को तुम अपनी हवस का शिकार बना लेते हो। मुझे पूछा है कि इनका हशर क्या होना चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले इनकी गद्दियां छीननी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास उंगली है इशारा करने के लिए। हुक्म मानने को पाबंद हैं वो लोग जो ईमानदार हैं, जो देश के प्रति वफादार हैं, और ये समझते हैं कि राजा के प्रति वफादार हैं, और ये पागल हो गए हैं, इन्हें पागल कुएं का पानी पी लिया। तो इनको गद्दियों से उतार दो, सबसे पहला उपाय। क्योंकि अगर गद्दियों से न उतारे तो ये हुक्म कर देंगे, अपनी तोपों के मुंह जनता की तरफ कर दो। इन बेचारों का कोई कसूर नहीं, इन्होंने भी बच्चे पालने, कितनी मुशक्कत से इन्होंने भी पढ़ाई की, पुलिस की,
सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना, कितनी मशक्कत की है। सभी ने अपने बच्चे पालने, सभी के भीतर वासनाएं, अन्यथा अपने घर बैठते। ये वासनाएं ही तुम्हें दौड़ाती हैं। फिर तुम्हें चीफ जस्टिस बना दें सुप्रीम कोर्ट का, या तुम्हें पीएन लगा दें, ये वासनाएं ही हैं जो तुम्हें पीएन लगाती हैं, और वासनाएं हैं जो तुम्हें पीएम बनाती हैं। अगर वासनाएं ना होती तो ना तो तुम पीएन बनते, ना तुम पीएम बनते। वासनाएं ही दौड़ाती हैं, और दौड़ में अंधे अंधे तुम्हें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पहुंच गए। जैसे आंखों के आगे, लेंस के आगे कैट्रिक्स आ जाता है, धूल आ जाती है, शेडो आ जाती है और तुम्हें देखने में बाधा देती है, ऐसे ही ये मान्यताएं तुम्हें अपना स्वरूप देखने में बाधा डालती हैं। तुम्हें इस मोतियाबिंद को निकालना है ताकि तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखना शुरू हो जाए। ये सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई ना पड़े। तुम बिल्कुल अंधे भी तो नहीं हो, थोड़ा थोड़ा दिखता भी है तुम्हें, लेकिन वह दिखता साफ नहीं है। तुम सी को ओ कह सकते हो, तुम डी को पी कह सकते हो, भाई ये मुश्किल आता। तो मान्यताओं को आज परमात्मा मान लिया है। एक सवाल छोटा सा बीच में ले ले। आप कहते हो कोई देवी देवता नहीं होता, और कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस देवता को श्रद्धापूर्वक नमन करोगे, मैं उसी देवता में तुम्हारी आस्था दृढ़ कर दूंगा। ठीक है, मैं भी यही करता हूं। अब सुनिए, मैं तुम्हें सरल शब्दों में समझा दूं, क्योंकि कृष्ण के पास जो लोग समझने वाले थे वो बड़े समझदार थे। आज दुनिया की अक्लों पे पर्दा पड़ गया है, इसलिए मुझे सरलीकृत भाषा बोलनी होगी। एक बात, तुम जब भी फरियाद करते हो, जब भी मदद की गुहार लगाते हो, तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वो हनुमान हो, दुर्गा हो, पार्वती हो, शंकर हो, वो ईसा हो, वो मोहम्मद हो, वो जरथुस्त हो, वो लाउज़े हो, तुम जब भी जिसको भी जिस भी आवाज, जिस भी शक्ल में पुकार करते हो, अभी शब्द को, यह जान है तुम्हारे अध्यात्म की, धार्मिकता की नहीं। धार्मिकता और आध्यात्मिकता ये दो अलग अलग पहलू हैं। धार्मिकता तुम्हारी मान्यताएं, आध्यात्मिकता तुम्हारा अस्तित्व है। धार्मिकता तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता एक ही होता है, केंद्र एक होता है, सफियर बड़ा लंबा चौड़ा होता है, पूरा सर्कल। जब भी जिसने भी, यही कृष्ण ने कहा, जिस भी रूप में पुकारा तो उसने मुझे ही पुकारा, तो मैं उसी रूप में उसकी सहायता करूंगा। एक चुटकुला भी सुनाया करता हूं। 4 व्यक्ति जा रहे थे, कश्ती डूबने लगी, ईसाई ने कहा
ओ यीशु, प्लीज सेव माय गॉड। मैं बच गया। मुसलमान ने कहा, या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। वह भी बच गए। सिख ने कहा, उस सच्चे पातशाह वाहिगुरु सतनाम, बचा लो। वह भी बच गया। हिंदू कहता है, भगवान राम जल्दी करो, बाकी बच गए। अब तो कश्ती में पानी बहुत भर गया, बचा लो। हिंदू में बड़ी जल्दबाजी होती है और जल्दबाजी तुम्हें डुबो देती है। फिर देखा कि आई नहीं। अगर आध्यात्मिक होना हो तो मेरा एक सबक सीख लेना, धैर्य रखना। और धैर्य इतना रखना कि चाहे कभी भी ना मिले तो भी चलेगा। अब भी तो बिना मिले ही चला रहा हूं। तो जैसे तैसे हम तो गुजर कर ही लेंगे, तुम आए चाहे ना आए। अगर इतना सब्र हो तो वह इसी क्षण भी आ सकता है। तुम्हारा धैर्य अनंत हो तो उसका आना इसी क्षण हो सकता है। ये बातें बड़ी उलट हैं लेकिन सत्य हैं। अस्तित्व इतना ही सत्य है और इतना ही विरोधी भी है। तो उसने कहा, हे कृष्ण भगवान, बचा ले। लेकिन फिर नाव तो डूबी जा रही थी। फिर कहता है, हनुमान बचा लो, मैं तो गयो। थोड़ी सी तो देर लगती है ना भाई। फिर कहता है, ऐसी नहीं बात बनी कि तुम चालाकियां भी तो चलते हो। अगर आदमी को कोई बात कहनी हो तो होम मिनिस्टर से शुरू करनी होती है, गृह मंत्रालय से। तो अमित शाह से शुरू करनी होती है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, घरवाली है। तो वहां से शुरू कर लो, कान में फूंक मार दो। तो घरवाली कहेगी घरवाले से, वह उसकी तो फिर मान ही जाएगा। पता ही है रात तो आएगी। तो जोरू का भाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ। वह डूब गया। उसने जाके शिकायत कर दी भगवान के दरबार में, देखो मैंने आपको फरियाद लगाई थी, डूब गया। बाकी सभी बच गए, मैं अकेला क्यों डूब गया? कारण बताओ। नोटिस, शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। कारण बताओ नोटिस। तो बुलाया भगवान को। भगवान आ गया। तो यमराज बोला, भगवान आपके खिलाफ शिकायत, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली, इसलिए बुलाया है, पीसी के लिए हुक्म दीजिए। क्या फैसला करना है? इसकी शिकायत है कि मैंने डूब रहा था, तीनों बच गए। मैंने कहा राम बचा लो, नहीं आए। मैंने कहा भगवान कृष्ण बचा लो, फिर हनुमान बचा लो, फिर सीता माता बचाओ, लेकिन डूब गया। अब कारण बताओ, नोटिस है, तुम क्या जवाब देना चाहते हो? क्या दलील है तुम्हारी अपने बचाव में? भगवान कहते, देखो यमराज,
इसने मुझे बुलाया तो था। पहले इसने कहा भगवान राम। मैंने जल्दी से अपना धनुष बाण उठाया। तरकश सब उठाया, मैंने धोती बांधी और मैं आने को ही था, ये कहता कृष्ण भगवान। मैंने फेंका धनुष जल्दी से, मुरली उठाई, पीतांबर धारण किया, मोर मुकुट धारण किया। इतने में कहने लगा हनुमान बचा लो। मैं इधर उधर देख के लंगोट उठाया, जल्दी से लंगोट बांधा, अपने शरीर को लाल सिंदूर लगाया और बस बांधा ही था, आने को तैयार था। वहां तो मैं आधे रास्ते आ भी गया था। ये कहता सीता माता, सीता माता बचा लो। अब क्या करूं भाई, ये तो ढंग रंग ही बदलना पड़ गया। तो पुत्र मैं वापस गया। अब तुम्हें पता है साड़ी बांधने में कितनी देर लगती है। अब पेटीकोट की नाला भी नहीं बांधा था और साड़ी का पल्लू जल्दी जल्दी बांध के सही कर रहा था। इतने में डूब गया, मैं क्या करूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो जिस देवता में श्रद्धा पूर्वक मुझको भजता है, मैं उसको उसकी भावना में दृढ़ कर देता हूं। समझो कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण तुमसे खिलवाड़ करके बस तुम्हारी भावना उसमें दृढ़ हो जाएगी। बड़ा शानदार श्लोक है, अगर तुम इसको ठीक से ले लो, तुम पत्थर को भी भगवान मान लो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक जो मुझको भजता है और मेरा सहारा लेकर, फिर मैं क्या करता हूं, मैं उसकी श्रद्धा को परिपूर्णता तक ले जाने की कोशिश करता हूं। And when you are ready to insert completely yourself, तो तुम पहुंच गए। तुम्हारी श्रद्धा भावना को परिपूर्णता तक लाने के लिए भगवान सारे वैसे ही ढंग बना देगा। लेकिन फार्मूला वही रहेगा, कंप्लीटली इंसर्ट योर सेल्फ इन दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टलेसनेस होने के लिए यह एक फार्मूला है। होना तो है ऑब्जेक्टलेसनेस, जहां ऑब्जेक्ट भी खो जाए, सब्जेक्ट भी खो जाए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच का दर्शन भी खो जाए। थोड़ा सा गहरा है, इसको बार बार सुनो। देखने वाला भी खो जाए, दृष्टा, दृश्य भी खो जाए, जो चीज दिखती है ऑब्जेक्ट, और दर्शन भी खो जाए, बस वही बचे जो है, अस्तित्व बच जाए। लेकिन तुम्हारी भावना दृढ़ होती कहां है, मसला तो ये है। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार्चितर विच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो मुझको अचल अचल श्रद्धा से, तुम्हारी तो श्रद्धा चलायमान, अचल श्रद्धा से, परिपूर्ण श्रद्धा से, यो जो याम याम, जो जो जिस जिसके देवता के भीतर या पत्थर के भीतर या ऑब्जेक्ट के भीतर तुम अपनी श्रद्धा को अचल कर लेते हो, जो डगमगाए ना, तुम्हारी तो भावनाएं डगमगा जाती हैं। मैं काली की टांग तोड़ देता हूं, तुम्हारी भावना टूट जाती है।
मैं काली को गाली निकाल देता हूं, तुम्हारी भावना टूट जाती है। भी काली जाने और मैं जानूं, हमारा मसला है। तुम क्यों बीच में पड़ते हो? तुम्हारी तो मां है ना, तुम्हारी भावना क्यों टूटे? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तबाही तो हमारे दिल में आई, तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? मैं अपनी बात करता हूं, तुम क्या रोते हो? तुम्हारी मां है, तुम्हारी मां ही रहे। अरे भाई, किसी की घरवाली भी होगी। यहीं बिदक जाते हैं भगत। बस यही कृष्ण कहते हैं, बिदकना मत। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम्हारी कोई मां है तो तुम्हारा कोई बाप भी होगा। अगर बाप कहे कि ये तो मेरी पत्नी है, तो तुम्हें क्या ऐतराज? मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा आप ऐसी भद्दी भद्दी बातें करके कैसे लेके जाओगे उस परम पवित्र के पास? मैंने कहा ये भद्दी बातें हैं नहीं बेटा, यह तुम्हारी कैट्रिक्स को उतारने का एक ढंग है। मैं तुम्हारी उस लेंज को, जो धुंधला हो गया है दिखता नहीं, इसको उतारना चाहता हूं और बहुत बढ़िया सेंसिटिव लेंस डालना चाहता हूं। इसलिए ये सब मुझे छीनना पड़ेगा, क्योंकि ये नकली है, असली है नहीं। गुलाब का फूल प्लास्टिक का है, किसी फैक्ट्री में बना है। और मैं चाहता हूं कि धरती का गर्भ पाड़ कर आए, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरली आए। कली बने, फूल खिले, सुगंध बिखरे और तुम्हारी नासापुटों को सुगंधित कर दे। मैं ऐसा फूल खिलाना चाहता हूं। और सभी धर्मों में आज ऐसी कैट्रिक्स हो गई है। सबके देखने के यंत्र धुंधले हो गए। सभी का इलाज करना होगा, सभी की आंखों के ये जो अवरोध पड़े हैं कैट्रिक्स के, मोतियाबिंद के, ये उतारने होंगे, नए लेंस डालने होंगे। ये नए लेंस हैं, इनको स्वीकार कर लो पुत्री। तुम्हें साफ साफ नजर आएगा। तुम मेरी आंखों से देखो, जैसे मजनू ने कहा था, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। तुम मेरी आंखों से देखो भगवान को। तुम तुम्हारी आंखों से न देखो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है। तुम रो मत। अगर मैं कुछ कहता हूं उससे सीखने का प्रयास करो। मैं कुछ कहता हूं अपने रिस्क पे कहता हूं, और मैं कोई रिस्क नहीं लेता। मेरे पे कोई रिस्क आ ही नहीं सकता। मैं वो शय हूं जो कायनात की खबर रखता हूं।
और मैं वो शय हूं जो क़यामत की खबर रखता हूं। होगी तुम्हारी माता, होगी, पूजो, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरी तो घरवाली है ना भाई। क़यामत तो तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए, आप क्यों रोते हो? बहुत से कैट्रिक्स तुम्हारी आंखों के ऊपर पर्दा बनकर, झिल्ली बनकर छा गए, वो सभी पर्दे मैं उखाड़ दूंगा। उसे तुमने नाम कुछ भी दिया हो, तुम्हें नाम शैतान दिया हो या तुमने नाम भगवान दिया हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसी आती है मुझको हरकते इंसान पर, गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। मैं आगरा जाया करता था, कानपुर जाया करता था। कानपुर साइड में, यूपी साइड में पान बहुत खाया जाता है, खासतौर से लखनऊ में। तो जब मैं लखनऊ में गया तो वहां का नवाब शाहाना अंदाज, तो पान चबा रहा था, मूर्तिकार मूर्ति बना रहा। तो दुर्गा की मूर्ति थी और उसके ऊपर पीक थूके जाता था। कहाँ थूके? मूर्ति बना रहा है, उसका नाक बना रहा है, उसके ऊपर थूक दिया, वो पीक थूक दिया। मैं देखा, अभी अज्ञानी था, लेकिन मैंने क्रोध नहीं किया। मैंने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? उसने एक शेर कहा था, आज तुम्हें भी सुना तो। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। ये देखो मैं तराश रहा हूं और मैं थूक रहा हूं, उसे कोई आपत्ति नहीं। और जब तुम इसी को अगड़म बगड़म करके वहां स्थापित कर दोगे, तुम्हारा ब्राह्मण ठगी मार के प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, उसने भी बच्चे पालने हैं भाई, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। तो धोखा करे, तूफान करे, क्योंकि आजकल दुनिया ही ऐसी है। अमृतकाल चल रहा है, मोदी युग में रोजगार तो है नहीं, तो ऐसी ठगियां मारने वाले ही चलेंगे। अब कल ही मुझे एक मैसेज आया, बाबा अब रील जब बना लिया करूं, कम से कम घर का गुजर बसर तो चल जाएगा। मैंने कहा भाई कुछ भी बना लिया करो, पापी पेट का सवाल है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा और थूक दिया उसने। ये बोलने के लिए भी तो मुंह खाली होना चाहिए। मैं कैसा चाहता हूं संसार, अगर मेरी बात को मान लोगे तो बड़ा शांत संसार होगा। कोई हो हल्ला ना होगा, कोई मंदिर का सुबह लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, ना गुरुद्वारे का, ना मस्जिद का। कोई यूनिट नहीं शोर मचाएगा, किसी को शिकायत नहीं करनी होगी। और देखो मेरी सरकार आने के बाद मैं ये घोषणा कर दूंगा, ये जमीनें हैं, जहां पर जमीनें होती हैं फसल उपजाने के लिए, ढा दे मंदिर, ढा दे मस्जिद, ढा दे जो कुछ ढहंदा, पर किसी का दिल ना टाइम, इस दिल विच दिलवर रहिंदा। अरे भाई जहां फसल उगानी है हमने, इतने डेरों की जमीन, इतने राम मंदिर की जमीन
कितनी तुमने दबा ली है, और ये जमीन है फसल के लिए, इसने हमारा पेट भरना है, और पेट भर के इसने कैलोरीज देनी है। कितने लोग भूखे मर रहे हैं तुम्हारे मंदिरों के कारण, तुम्हारी मस्जिदों के कारण, तुम्हारे गिरजाघरों के कारण। मैं गिरा दूंगा बुलडोजर, तो मैं भी चलाऊंगा। लेकिन योगी जी तुमसे बिल्कुल उलट, तुम भेदभाव करते, मस्जिद गिराते, मैं सभी गिरा दूंगा। मैं अभेद हूं, मैं द्वैत हूं, मैं छोड़ूंगा ही कुछ नहीं। धरती का जो काम होता है, जैसे मैं जिस अंग से जो काम लेना चाहिए वो लेता हूं। मुख से बोलता हूं, मुख से बच्चे नहीं पैदा करता। तुम तो ऐसे पागल हो कि मुख से बच्चे पैदा करते हो। एक बार किसी ने मुझसे कह दिया, मैंने देखो आज तो कहता नहीं थोबड़ा फोड़ दूंगा। उस वक्त अच्छे डोले होते थे, अब डल गया। कहता आप तो मुख से पैदा हुए। मैंने कहा देखो सभी लोग जहां से पैदा होते हैं वहीं से होते हैं। कोई मुख से नहीं, कोई जांघ से नहीं, कोई छाती से नहीं, कोई पांव से नहीं। जहां से पैदा होते हैं। ये तो पागलों की बात है। बुद्ध परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद धराशाह है और नाम भगवान रखा है, और उसका कोई नाम नहीं। मत लड़ो नामों पर और मत बांटो नामदान, क्योंकि नाम भगवान नहीं है, भगवान तो आनंद है। नाम दान मत करो, आनंद दान करो। और आनंद दान करने के लिए पहले आनंद को कमाना पड़ता है। धरती का गर्भ पाड़कर फूल तना बनेगा, कली बनेगा। कली अपने भीतर मुख बंद कर लेगी, सुगंध को जोड़ेगी, और फिर जब भर जाएगी सुगंध से तो मुख खोलेगी और बांट देगी। कली ने खुशबू जोड़ी किस लिए थी? बांटने के लिए। इसलिए मैं भी तुमसे कहता हूं, आनंद बांटो। दान देना है तो आनंद दो। फोके नाम दान में क्या रखा है? उससे कभी किसी को आनंद मिला नहीं, जखाई होती है, एनर्जी लेसनेस आती है। तुम थक जाते हो, रात को चूर हो जाते हो और अपने पलंग के ऊपर गिर पड़ते हो थके थके से। बस तुम ऐसे ही कारवां गुजर जाता है और गुबार देखते रहते हो। उम्र ढल जाती है, तुम्हारी आंख खुलती है और देखते हो कि सूरज ढल गया। उम्र यूं ही बीत जाती है नाम जपते जपते, और जो नाम दान देते हैं थे ये नहीं जानते कि दान देना है तो आनंद दो। जो किसी के काम भी आए नाम का क्या चाटेगा, नाम को क्या करेगा ये। दान ही देना है तो आनंद दो। राही शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। या वो जगह बता जहां खुदा का घर ना हो। तुम्हारी आखिरी जरूरत, तुम्हारे अंत से उठती हुई चीख और पुकार, वो चाहे विरह के आंसू क्यों ना हो, वो चाहे किसी का इंतजार भी क्यों ना हो। सब आनंद की तलाश तुम तलाश रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं। तुम तलाश रहे हो आनंद, तुम्हें दिया जाता है नाम। तुम तलाशते हो आनंद, तुम्हें दिया जाता है नाम, और वो भी तुम्हारे पे एहसान करके के दान कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास दान करने को आनंद नहीं है क्या? है नहीं भाई।
क्योंकि हम उस मकाम पर नहीं गए जहां आनंद का सरोवर है, समुद्र है, उसमें छलांग नहीं लगाई। तीरथ नावा जे तिस पावे, बिन पानी की नाई करें। तुम उस तीर्थ में कभी नहाए नहीं, जो उसके भाने में ही तीर्थ में नहाया जा सकता है। जेती सिरठ उपाय विखा, बिन कर्म की पाई। बिना कर्मों के जो पाई नहीं जाती, बिना कर्म और रहम के, बिना उसकी कृपा के यह पाई नहीं जाती। और तुम इसको बांट रहे हो, तुम इसको लुटा रहे हो, तुम्हारे पास एक जरा भी नहीं। ये थके थके से चेहरे, ये मुरझाए मुरझाए से, लटके लटके से मुंह, क्या कहानी सुना रहे हैं मुझको, और मुझसे क्या छुपाओगे, क्या छुपाओगे मुझसे। घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। एक ही पीर है, और भला हो या बुरा हो, तुम चाहते हो आनंद। अगर बांटना ही है, दान ही करना है, तो आनंद आनंद दान करो। और आनंद दान करने से पहले आनंद को कमा लो। कमाया तुमने है नहीं, तो फिर तुम नाम ही बांटोगे पुत्र। कुछ तो लिहाज करो, गरकाते हो, सारी धरती को पागल बनाते हो। मूर्खों को और मूर्खता का रंग चढ़ाते हो। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। नहीं शर्म आती तो डूब के मरो। कुछ तो करो। देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अगर दान ही करना है तो नाम दान तो कभी मत करना। नाम दान लेना भी नहीं, वो दान होता भी नहीं, वो तो जखाई है। वो तो तुम्हारा सारा कुछ चौपट कर जाएगी दिमाग को। फिर किया घुमाते जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था कि देख आईना सिहर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, कि जो मिला नजर उठा। पर तभी यहाँ मगर ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के, घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त के पिटे पिटे, शाम की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया, खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया। हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की संवार दूं, ओठ थे खुले के हर बहार को पुकार लूं। दर्द था दिया के हर दुखी को और प्यार दूं, और सांस यूं के स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वो उठी लहर के डह गए किले बिखर बिखर। और हम डरे डरे, और हम डरे डरे, नीर नैन में भरे।
ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मांग भर चली के एक जब नई नई किरण, ढोल से धुनक उठी ठुमक उठे चरण चरण। शोर मच गया कि लो चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा बहक उठे नयन नयन, बहक उठे नयन नयन। पर तभी जहर भरी गाज एक वो गिरी, पूछ गया से दूर तार तार हुई चोनरी। पूछ गया से दूर तार तार हुई चोनरी। और हम अजान से दूर के मकान से, पालकी लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये वक्त गुजर जाएगा, जिंदगी गुजर जाएगी और तुम गुबार को देखते रहोगे। मत उलझो इन दुष्टों में। दान कोई देता है तो सर्वश्रेष्ठ दान है। देखो, किसी को धन का दान दे दो, कोई काम तो आएगा। वस्त्र दान दे दो, किसी का तन तो ढका जाएगा। अन्न दान दे दो, किसी का पेट तो भर जाएगा। जल दान दे दो, किसी प्यासी की प्यास तो मिट जाएगी। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, इन दानियों का तो अजीब सा दान देखा है। देते हैं अंधभक्ति और नाम दान रखा है। दान देना तो जरूरत की चीज को दान दो, नाम की दान की जरूरत क्या है? किसने मांगा तुमसे नाम दान? कुछ पैसा टका तो तुम दान ले लेते हो, वस्त्र आभूषण तो तुम दान लेते हो। बस यही तमाशा चल रहा है संसार में। मैं कैसा संसार चाहता हूं जिसके मोतियाबिंद न हो। इस कैटरेक्स के मरीजों को सारी दुनिया ही मरीज, इसको मैं हटा दूंगा, ऑपरेट करके नया लेंस डाल दूंगा और तुम्हें जिंदगी बिल्कुल साफ नजर आएगी, बिल्कुल साफ नजर आएगी, बिल्कुल साफ नजर आएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा, आह वो क्या वक्त था जब मैं भी भटक रहा था। मैं भी इसी वक्त से गुजरा हुआ खिलाड़ी हूं। मैं कहीं ऊपर आसमान से नहीं उतरा हूं। मैं भी मां गंगा के गर्भ से जन्मा। मैं भी पिता कन्हैया के स्पर्म से जन्मा। मैं कोई ऊपर से नहीं उतरा। तुम्हारे ही जैसे मैंने भी ठोकरें खाई हैं। इसी आनंद की तलाश में गली गली भटका हूं। इसी आनंद की तलाश में हरिद्वार कुरुक्षेत्र भटका। नहीं मिला कहीं। जब मिला, और हमेशा चीजें वहीं मिला करती हैं जहां हुआ करती हैं। इसको आप सर्कल में दे लो। चीजें वहीं मिला करती हैं जहां हुआ करती हैं। वो है तो तुम्हारे भीतर। ढूंढ रहे हो तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, पेड़ों में, नामों में। वो है नहीं भाई इसमें। वो जहां है तुम्हारे हृदय के भीतर है। इसलिए मैं कहता हूं, बिल्लो शाह भी कह गया, टा दे मंदिर, टा दे मस्जिद। बोले शाह कहता, पर किसी का दिल ना टाई, इस दिल विच दिल भर रहता।
किसी मंदिर की जरूरत नहीं अपने भीतर उतरने के लिए। अपने भीतर उतर जाओ, चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते, सोते जगते अपने भीतर। तुम तो अपने साथी हो सदा, तुम्हें कोई सामान थोड़ा ही उठाना पड़ता है। यह नेचुरल अपने अस्तित्व को तुम साथ लिए लिए चलते हो। जब चाहे डुबकी लगा लो, अपने अंतस में उतर जाओ। किसी मंदिर की जरूरत नहीं, किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी घर से भागने की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। लोग कितने कितने नामों पर क्या क्या छल नहीं कर देते। देशभक्ति के नाम पर कुछ लुटाने की बजाय लूट लेते हैं लोगों को। कितना छल हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के मन में विष भरा जा रहा है। यह विष एक दिन इन बच्चियों को बर्बाद कर देगा। जैसे एप्स्टीन में छोटी छोटी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। आंख भी खोली न थी कि हाय शाम ढल गई। पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पांव उठाने को तैयारी करो और जिंदगी फिसल जाए। जिंदगी कहे कि राम नाम सत्य है। ऐसा ना हो, वक्त को गंवा मत देना। यह जामा बड़ी मुश्किल से मिलता है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोक्ष द्वार। अब उसकी नदर नाम जपने से नहीं होती। जो आनंद बांटता है उससे लो। जिसके पास आनंद है उससे आनंद की एक, जैसे हम आग पुराने जमाने में लेके आते थे घरों से, ऐसे ही जिसके पास आनंद है उससे थोड़ा सा आनंद ले आओ। वहां जाओ, देखो आनंद कैसा होता है, तुम्हें भी तलब लग जाएगी। बस तुम भी उसी पुकार पे, उसी खोज में निकल पड़ोगे जहां आनंद है, और एक दिन तुम उसका वास्तविक ठिकाना पा जाओगे। धन्यवाद।